मेरा नाम सोनू है और मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। हम दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मैं रोज़ सुबह उठता और हाथ में टूथब्रश लेके उसके घर की तरफ जाता था। सुबह उसका चेहरा देखे बिना मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। मैं रोज़ देखता और सोचता, आज उसको प्रपोज करूँगा, कल करूँगा। ऐसा करके मैंने 4-5 साल गुजार दिए। एक दिन मैंने सोचा कि कल सुबह मैं उसे प्रपोज करूँगा। वो रोज़ सुबह उठते ही झाड़ू लगाती थी। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया और उसे प्रपोज करने की आइडिया सोच रहा था। फिर मैंने एक लेटर लिया और उस पर नाम उसका लिखकर आई लव यू जानू लिखकर उसमें 1 रुपया का सिक्का रखा था। मैं उसके घर के सामने ही ब्रश कर रहा था। मैं उसकी राह देख रहा था। वो सुबह उठी और दरवाज़ा खोली तो उसे मैं नज़र आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसके बाद वो अंदर चली गई और झाड़ू लगाकर घर में झाड़ू लगाने की लगी। मैं देख रहा था कि वो मेरा लव लेटर लेकर पड़ेगी तो मैं उसे इशारा करके बताऊंगा, लेकिन वो कुछ गाने गुनगुना रही थी। उस गुनगुनाने की वजह से उसको वो लव लेटर नहीं मिला। मैंने दूसरे दिन भी ऐसे ही किया, लेकिन उसको मेरा लव लेटर नहीं मिला। हम स्कूल में साथ ही जाते थे, पर मैं उसको बोलने से डरने सा था। मेरे दोस्त मुझे बहुत ही चिढ़ाते थे और कहते थे कि तू बहुत डरता है, ऐसे कोई प्यार होता है? हम रहते तो कब का प्रपोज कर दे चुके होते, तुम बहुत ढीला है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं दूसरे दिन प्रपोज करने का सोचा। वो हमारे पास वाले स्टोर पर आई। उसे कुछ सामान लेना था और उस स्टोर का मालिक वहाँ नहीं था। उसने मुझे स्टोर पर रुकने को कहा था। फिर मैं उसी स्टोर पर बैठा रहा और उसका आने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी समय बीत चुका था। फिर वो स्टोर पर आई और स्टोर पे खड़ा था। वो मुझे देखकर बहुत नर्वस हो गई और उसके बाद उसके साथ छोटी लड़की साथ लेकर आई और मुझे कुछ सामान मांग रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ। उसने और सामान मांगा। मुझसे कुछ समझ नहीं आया। मैं उसकी तरफ टक लगाकर नज़रों से नज़र मिलाकर मैंने उससे बातें सुन रहा था। तभी स्टोर का मालिक वहाँ पर आ गया और मुझसे कहने लगा कि तू क्या कर रहा है? कब से वो लड़की तुझे कुछ सामान मांग रही है और तू कौन से सोच विचार में पड़ा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ से सुनहरा मौका छूट गया था। ऐसे मेरे प्रपोज करने से दिन बहुत दूर जाते रहे, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली बार मैंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे आज हर हाल में प्रपोज करूंगा। अगले दिन वो पानी की मोटर चालू करने आई और मैं भी वहाँ मौजूद था। वो अंदर गई और मैं भी अंदर चला गया। उसने पानी की मोटर चालू की और मैं अंदर चला गया। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। मैंने पूरी मन की बात उसे बता दी। उसने मुझे जो जवाब दिया वो वहाँ से चली गई।